अक्सर कोई व्यक्ति से भेंट होती है तो उनके भीतर का तेज आकर्षक लगता है। वही दूसरी ओर किसी से मिलने पर नकारात्मकता आती है। इसमें अहम भूमिका व्यक्ति की ऑरे की है। आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि किसी एक दुकान, मंदिर या ऑफिस में लोगों की लाइन लगी रहती है, तथा वही दूसरी ओर पूरे दिन में 2 4 5 व्यक्ति आते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसका परोक्ष कारण उस स्थान या व्यक्ति की आभा या ऑरा मजबूत है, जिसके कारण वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऑरा आभा मंडल के कारण व्यक्ति की प्रसिद्धि फैलती है। प्रकृति में एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिससे निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है, जिसे ऑरा के नाम से जाना जाता है। इसे प्राण ऊर्जा, आभामंडल या प्रभामंडल के नाम से भी जाना जाता है। शरीर में किसी प्रकार के रोग के लक्षण होने से पूर्व शरीर के ऑरा का उसका प्रभाव दिखने लगता है। किसी भी व्यक्ति के रोग का संबंध आभामंडल से गहरा जुड़ा हुआ है। यह सुरक्षा कवच उस व्यक्ति के शरीर में रोग को रोकने का भी कार्य करता है। मनुष्य को अपने भीतर छिपे इन ऑरा को पहचानने की जरूरत है। जब व्यक्ति को इसका ज्ञान हो जाता है तो उसके जीवन में सच्ची खुशी, प्यार और शांति का एहसास होता है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वैदिक ओमकार में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सत्य के खोज के राही है तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। ऑरा की धारणा नई विचार नहीं है। इसकी जड़ें प्राचीन संस्कृतियों और आध्यात्मिक अभ्यासों में भी है। प्राचीन सभ्यताएं जैसे हिंदू संस्कृति, मिस्रियन और यूनानी, इनके ग्रंथों और कलाकृतियों में भी ऑरा का उल्लेख किया जाता था। देवी या देवताओं के चित्रों में पीछे जो गोलाकार प्रकाश दिखाई देता है उसे ही ऑरा कहा जाता है। ऑरा सजीव व्यक्तियों से लेकर निर्जीव व्यक्तियों, वस्तुओं का भी हो सकता है। ज्यादातर आभामंडल चमकदार सफेद रंग का दिखता है, पर आप अगर ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके और भी कई रंग दिख रहे हैं। असल में आभामंडल लगभग सभी रंगों से मिलकर बना होता है। आभामंडल के रंग से हमें किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक और नकारात्मक स्वभाव का भी पता चल जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के नकारात्मक होने पर आभामंडल का रंग काला दिखाई देने लगता है और गुस्से के होने से लाल रंग का दिखाई देता है। उस तरह से हम दूसरों के आभामंडल से दूसरों के बारे में कई चीजें जान सकते हैं। ऑरा के रंगों को समझना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकता है। ऑरा के रंग गतिशील होते हैं और व्यक्ति के भावनाओं, विचारों और अनुभवों के आधार पर बदल सकते हैं। वे स्थिर नहीं होते हैं और व्यक्ति की स्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। आभामंडल के 7 रंगों की स्थिति कहीं ज्यादा गहरी, कहीं हल्की, उसकी मोटाई कहीं ज्यादा तो कहीं कम एवं इंसान की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। व्यक्ति के सुख और संपन्नता के समय आभामंडल और भी अधिक पुष्ट हो जाता है। वही व्यक्ति के कष्ट व परेशानी में आभामंडल कम हो जाता है। इस दिव्य प्रकाशपुंज ऑरा से व्यक्ति के आने वाले समय में कौन सी बीमारी होने वाली है इसे पूर्व ही जाना जा सकता है और जानकर समय से पहले इलाज कर उस रोग से बच सकते हैं। एक शोध में पाया गया है कि व्यक्ति के रोगी होने पर आभामंडल सुप्त अवस्था में रहता है। आने वाले समय में डायग्नोसिस का सबसे अच्छा तरीका आभामंडल से विश्लेषण साबित होगा। ऑरा फोटोग्राफी का संक्षिप्त इतिहास और विकास। मनुष्य इस आभामंडल को देखने के लिए उत्सुक रहता है ताकि वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक शक्तियों का भी आंकलन कर सके। वर्ष 1939 में साइमन कर्लियन नामक एक रूसी तकनीशियन ने उच्च वोल्टेज क्षेत्र में काम कर रहे फोटोग्राफिक प्लेट के संपर्क में आने पर अपनी उंगलियों से प्रकाश उत्सर्जित होते देखा। उन्होंने इस आभा की तस्वीर लेने के लिए पहला कैमरा विकसित किया, जिसे कर्लियन कैमरा के नाम से जाना जाता है। अपने शरीर का आभामंडल कैसे बढ़ाएं? अपने शरीर का आभामंडल बढ़ाने के लिए पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि हम अपने शरीर के आभामंडल का स्तर क्यों बढ़ाना चाहते हैं। अपनी ऊर्जा को एकदम पवित्र और सकारात्मक करने से हमें जीवन में सफलता हासिल होती है। धार्मिक प्रवृत्तियों से जुड़ना, प्रातःकाल नित्य 15 मिनट तक ओमकार का ध्यान या नाद करने से ऑरा मजबूत होता है। धार्मिक तीर्थ स्थल, नियमित पूजा पाठ, इष्ट आराधना, मंत्रोच्चार, योग, प्राणायाम, कपालभाति, आसन, सत्संग आदि से सकारात्मक ऊर्जा से आभामंडल का विकास किया जा सकता है। गायत्री मंत्र या अन्य मंत्र ध्वनि के उच्चारण या श्रवण मात्रा से आभामंडल में वृद्धि होती है। अपने आप को सकारात्मक रखें। अपनी ऊर्जा को
पवित्र और सकारात्मक रखने के लिए हमें पवित्र और सकारात्मक सोच रखनी होगी। हमेशा खुश रहना होगा। अपने घर को भी सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए उसे साफ सुथरा और रोशनी से भरपूर रखना होगा और वह सभी जरूरी बातें करनी होगी जो अपने आप को सकारात्मक रखने के लिए जरूरी होती है। ध्यान करने से मन भी शांत होता है और हमारी ऊर्जा भी सकारात्मक होती है। हमारे शरीर का आभा मंडल भी ध्यान करते समय उच्च स्तर पर होता है। हर रोज ध्यान करने से आभा मंडल और भी मजबूत हो जाता है। जब हमारा आभा मंडल किसी और व्यक्ति या वस्तु के आभा मंडल के संपर्क में आता है तो हम अपने आप ही व्यक्ति या वस्तु के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में जान जाते हैं। ऑरा की शक्ति। अवचेतन मन ही समस्त आभा मंडल की अद्भुत शक्तियों का केंद्र है। संपूर्ण ब्रह्मांड में अलौकिक शक्तियों आभा मंडल का अस्तित्व विद्यमान है और मानव के लिए उन समस्त शक्तियों के पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर लेना कोई असंभव कार्य नहीं है। प्रत्येक मनुष्य में अनंत शक्तियां होती है। इन्हीं अनंत शक्तियों को विकसित करके वह अखिल ब्रह्मांड में बह रही अलौकिक चमत्कारिक शक्ति आभा मंडल की धारा से संपर्क स्थापित करके उससे अंशतः प्राप्त करके अलौकिक शक्तियों का स्वामी बन सकता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य व जीव का डीएनए अलग होता है, ठीक उसी प्रकार से आभा मंडल या ऑरा भी अलग होता है। वास्तव में मानव का आभा मंडल का सीधा संबंध उसके कर्मों से जुड़ा हुआ है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, अहंकार 6 मनुष्य के शत्रु है। व्यक्ति द्वारा इन 6 कर्मों से संलग्न होने से आभा मंडल क्षीण या कम होता जाता है। आभा मंडल की ऊर्जा तरंगे टूट जाती है तथा आभा मंडल के कमजोर होते ही व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। एक साधारण इंसान का ऑरा या आभा मंडल 2-3 फीट तक माना जाता है। आभा मंडल का आवरण इस माप से नीचे जाने पर व्यक्ति मानसिक व भौतिक रूप से विकृत हो जाता है या टूटने लगता है। इस स्थिति में उनका आत्मबल भी कम हो जाता है। व्यक्ति की यह स्थिति जीवन में कष्ट या दुख देने वाली कहलाती है। मनुष्य का जैसा भावा मंडल होता है वैसा ही उसका आभा मंडल होता है। यह आभा मंडल उस भावा मंडल के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसे ज्ञान इच्छुक अन्य लोगों के साथ साझा करना ना भूलें।